लालू प्रसाद यादव जी वेंट टू जेल इन 1997। बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी, जनता दल की सरकार थी, बाय कांग्रेस। जो गाय का चारा भी खा जाता है उसकी ईडी तो जिंदगी भर उसके पीछे लगी रहेगी। मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना, इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। वैसे इस बार ईडी लालू और लालू के बेटे तेजस्वी से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसके जवाबों की तलाश ईडी को है। एक तरफ जिन विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, वो केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर वार कर रही है। इस इंडी गठबंधन के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब जितने भी चेहरे लगा लो, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण छुपने वाला नहीं है। तुम चाहे जात बिरादरी की बात कर लो या लोकतंत्र खत्म होने का झूठा प्रपंच कर लो, तुम्हारे घर की हकीकत नहीं छुप सकती, क्योंकि अब जनता आपके चेहरे को देख रही है। फिलहाल बिहार से झारखंड तक सियासी सरगर्मी अभी भी तेज है। बिहार में कांग्रेस की यात्रा चल रही है। दूसरी तरफ खबर है कि 4 फरवरी को पीएम की बेतिया में होने वाली जनसभा टल गई है। हालांकि 5-6 फरवरी को रांची में कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली जरूर करने जा रही है। पटना से शशि भूषण और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। सबको दिखाया जाता है, सब उस पे अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पे रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पे रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए, और बाकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे, वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं